उस रात राजीव की आंखों से नींद उड़ी पड़ी थी। अगली सुबह उसकी गर्लफ्रेंड निशा उसे अपने मम्मी पापा से मिलवाने ले जाने वाली थी। राजीव ने निशा के मम्मी पापा के लिए ऑनलाइन एक गिफ्ट भी ऑर्डर कर दिया था, जो कल सीधा उनके फार्म हाउस पर डिलीवर होने वाला था। अगले दिन जब सूरज निकला तो राजीव निशा के साथ शहर से दूर उसके वीरान फार्म हाउस पर पहुंच गया, लेकिन वो दोनों वहां अकेले थे। मम्मी पापा थोड़ी देर बाद आएंगे, निशा ने कातिल मुस्कान के साथ कहा और राजीव को अपने कमरे में ले गई। कमरे में निशा और राजीव सब कुछ भुलाकर एक दूसरे में समा गए। भरी सर्दी में दोनों पसीने से तरबतर हो गए। निशा उस दिन मानो राजीव को खा ही जाने वाली थी। वो कभी उसे एक जगह काटती तो कभी कहीं और। थोड़ी देर बाद जब वो दोनों शांत हो गए तो निशा की दरिंदगी के निशान राजीव के जिस्म पर हर जगह थे। और उस उन्माद के बाद राजीव एक मीठे से नशे में चूर होकर नींद के आगोश में खो गया। राजीव ने आंख खोलकर देखा तो वो फार्म हाउस की रसोई में किसी कुर्सी पर एकदम नंगा बंधा हुआ था, जहां उसके सामने निशा अपने मम्मी पापा के साथ खड़ी थी। राजीव, इनसे मिलो, ये मेरे मम्मी पापा है। आखिर चाहते क्या है आप लोग? राजीव ने डरते डरते पूछा। अरे राजीव, आज हम मम्मी पापा के साथ लंच करने वाले थे ना। बस मैं तुम्हें ये बताना भूल गई कि लंच तो तुम ही हो। राजीव ने ध्यान से देखा कि निशा और उसके मम्मी पापा उसे पकाने की पूरी तैयारी कर रहे थे। जहां निशा की मम्मी कढ़ाई में तेल और मसालों का छौंक लगा रही थी, वहीं उसके पापा तरह तरह के चाकू और गंदे से तेज कर रहे थे। वो क्या है ना राजीव, मेरे पापा आर्मी में कर्नल थे और एक बार जब वो एक मिशन पर भटक गए तो एक आदिवासी कबीले ने उन्हें अपने यहाँ जगह दे दी। और उस कबीले में मैंने बहुत मजेदार बात देखी। निशा के पापा ने बात आगे बढ़ाई। वो कबीले वाले अपने यहाँ मरने वालों को जलाते या दफनाते नहीं थे, बल्कि उसके जिस्म के एक एक अंग को खा जाते थे। और बस वहीं से मुझे ये स्वाद लगा। और बेटा, जब ये मिशन से वापस आए तो इन्होंने हमें भी स्वाद लगा दिया। निशा की मम्मी ने कहा। सुनिए, कढ़ाई तैयार है, मीट निकाल लीजिए। ये सब देखकर निशा हंस हंस कर पागल हुए जा रही थी। और तभी निशा के पापा ने राजीव की बाह पकड़कर मांस का एक टुकड़ा उसके जिस्म से जुदा कर दिया। राजीव की चीख से पूरा घर दहल गया और निशा राजीव के मांस का वो टुकड़ा लेकर अपनी मम्मी के पास गई, जहां उन्होंने उसकी खाल अलग करके और धोने के बाद उसे पकाना शुरू किया। राजीव की नाक में अपने ही मीट की पकने की महक आ रही थी। राजीव दर्द से तड़पता हुआ निशा को देख रहा था। निशा के पापा राजीव की छाती पर अपना चाकू चलाने ही वाले थे कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। कौन आया है? कौन आया है? निशा के पापा ने हैरान होकर पूछा। निशा और उसके पापा दरवाजा खोलने निकल गए। राजीव की बाह से बहता खून उसके हाथ और जमीन गीली कर रहा था और उसी खून से राजीव की कलाई चिकनी हो चुकी थी। राजीव को महसूस हुआ कि वो अपना हाथ अब हिला पा रहा था। इतने में निशा की मम्मी राजीव के मांस का वो पका टुकड़ा लेकर उसी के पास आ गई। उन्होंने उस मीट का एक टुकड़ा राजीव के मुंह में डालते हुए पूछा, बताना बेटा, नमक तो ठीक है ना?
लेकिन तब तक राजीव का हाथ उस रस्सी की जकड़ से मुक्त हो चुका था। राजीव ने अपना सर निशा की मम्मी के चेहरे में दे मारा। निशा की मम्मी बेहोश होकर फर्श पर लुढ़क गई। इससे पहले कि निशा और उसके पापा वापस आते, राजीव पिछले दरवाजे से बाहर भाग चुका था। अपने ही खून में लथपथ राजीव अब नंगा और बदहवास सड़क पर भागा जा रहा था। सामने से आती एक गाड़ी देखकर राजीव की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। अगले दिन जब राजीव की आंख खुली तो वो अस्पताल में था। ये खबर तेजी से शहर में फैल गई। निशा और उसकी फैमिली पुलिस की गिरफ्त में थी और उनके फार्म हाउस से न जाने कितने नरकंकाल और मांस के टुकड़े निकले। उसी दौरान मैं राजीव से अस्पताल में मिली जब उसने मुझे ये कहानी सुनाई। लेकिन कल जब राजीव ने मुझे फोन किया तो उसने मुझे बताया अपने ही मीट की पकती वो महक आज भी उसके दिमाग में घूमती है। और जब निशा की मम्मी ने उसी के पके मीट का निवाला उसके मुंह में डाला था, उसका स्वाद आज भी उसकी जबान पर है। उसने मुझे बताया कि उसका जी करता है कि वो एक बार फिर से वही स्वाद चखे। आप बताइए, मुझे क्या करना चाहिए? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो शेयर, लाइक और सेव कर दे और साथ ही साथ हर हफ्ते एक नई घटना सुनने के लिए मेरे अकाउंट को फॉलो कर ले।